नमस्कार मित्रों, बिहार कथा में आपका स्वागत है। और मैं दीपक कुमार गुप्ता, बिहार कथा न्यूज संवाददाता। और आज बिहार कथा की टीम सीनियर एडवोकेट राजू रंजन राजू, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और युवाओं के आइकॉन, सोशल एक्टिविस्ट, और आपको बहुत बड़ी एक जानकारी बता दे सर के बारे में जो आजकल के युवाओं को जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना इतिहास है। आज से 18 साल पहले जो सबसे कम उम्र के डीबीए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पद पर आसीन हुए और राजू रंजन राजू जी, और उन्हीं के पास हम लोग आए हुए हैं। आपको बहुत ही बड़ी जानकारी दी, क्योंकि इस चीज को आप लोग रिमाइंडर कर लीजिएगा कि सबसे यूथ डीबीए के सेक्रेटरी कोई रहा तो राजू रंजन राजू अपने शर्तों पर हैं। और उस समय जो हम लोग के प्रेसिडेंट थे डीबीए के, सुभास्कर पांडे सर थे, आपको याद होगी, उस समय सेक्रेटरी में सर ही थे। हम इनसे पास आने का मूल मकसद यही था कि 26 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, कई ऐसी घटनाएं घटी हमारे देश में जो हमारे देश के लिए बहुत सुख भी रहा, कुछ अशुभ भी रहा। कल एक राष्ट्रीय त्योहार का, सबसे पहले हम सर से बात कर ले खुशी के मौके पर, राष्ट्रीय त्योहार के मौके पर, कि कल सर संविधान दिवस था 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को जो संविधान दिवस था उसके बारे में पहले जानकारी दे दीजिए सर। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे मुद्दों को आपने उठाया है। संविधान दिवस मनाने का सबसे जो मूल तत्व है या जो तात्पर्य है, लोगों में जागरूकता जी, लोग संविधान के बारे में जाने जी कि संविधान क्या है। जी सिंपली माना जाए एक निर्देशिका है जी जिसके अनुसार देश चलता है, जी हम लोग उसी का पालन करते हैं। जी तो इसमें हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास जी सर, यह पुस्तिका एक संविधान के होनी चाहिए। जी ये हमारा मूल मंत्र है और इसका मूल मकसद है कि जन जन तक यह बात पहुंचे और लोगों को जी। संविधान की बारीकियों की जानकारी। जी चलिए, संविधान की बारीकियों की जानकारी हो। आपको ये भी ज्ञात होगा कि किस प्रकार से क्लास 4, 5, 6, 7 में हम लोगों को सिविक्स, जिसको हिंदी में हम लोग नागरिक शास्त्र कहते हैं, उसको पढ़ाया गया। संविधान की उसमें जो बेसिक जानकारियां हैं सब बताई गई। संविधान दिवस मनाने का मूल उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ये भी थोड़ा जान ले हम। मूल उद्देश्य जागरूकता है, आम लोगों को इसकी जानकारी हो। आप देख रहे होंगे कि इधर लगातार बड़ी चर्चाएं हुई संविधान के ऊपर। संविधान की पुस्तिका को लहराया गया संसद में भी, तो उसका राजनीतिकरण न हो, लोगों को बताया जाए उसके बारे में। जी इसके लिए एनजीओ है, मीडिया है, इसके माध्यम से लोगों को बताया जाए कि संविधान क्या चीज है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। जी आपका मूल अधिकार क्या है, अधिकार एवं कर्तव्य क्या है, इसी को बताने के लिए ही यह मनाया जाता है। चलिए, मूल अधिकार और कर्तव्य क्या है, इसी को मनाने के लिए ही, इसी को बताने के लिए ही मनाया जाता है। हम आपको कुछ पॉइंट्स बता दें इंपॉर्टेंस, जो हम लोगों ने क्लास 6 में ही पढ़ लिया था नागरिक शास्त्र में। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं एक नागरिक को, संविधान ने क्या क्या दिया है, उसमें आपको राइट फॉर एजुकेशन है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग देखा कि किस प्रकार से यूपीए की सरकार ने एक दशक पहले राइट फॉर इंफॉर्मेशन की भी सूचना लाई, मैंने सूचना का अधिकार का कानून दिया। ठीक उसी प्रकार मोदी सरकार ने एक लाया राइट फॉर फूड, माने आप अगर नहीं पैसा कमा रहे हैं, किसी वजह से आप दिवालिया हो गए या आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, तभी भोजन आपको मिलेगा, यानी भोजन का अधिकार के भी आपको दिया गया। चौथा, समानता का अधिकार, यानी आप किसी भी जाति, धर्म, लिंग से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप समान एक साथ बैठ के खा सकते हैं। पांचवा एक चीज उसमें और अधिकार दिया गया, अगर आपको सीमांत से मुंबई यात्रा करनी है और वहां जॉब करना है, वहां बिजनेस करना आप कर सकते हैं, ये अधिकार संविधान ने दिया। पांचवा एक चीज और बता दें शॉर्ट में, कि आपको दुबई, अमेरिका, लंदन, पेरिस, कहीं भी बेल्जियम आपको जॉब करना है, इसके लिए हमारे भारत राष्ट्रपति ने आपको पासपोर्ट दिया हुआ है, संविधान की तरफ से मिला है, क्योंकि पहले ही लिखा है भारत गणराज्य, उसमें राष्ट्रपति ने सीधे लिखा हुआ है कि हमारे आदमी कोई भी जा रहे हैं उसको यह अधिकार प्राप्त हो कि वहां पर बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक रहे, उसको भोजन, पानी और स्वास्थ्य यानी चिकित्सा की जरूरत हो तो आपको ये देने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति अपना उसमें आदेशित कर रहे हैं सीधा। कहीं ना कहीं एक चीज और आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे सीनियर एडवोकेट साहब से, क्योंकि बहुत गिनती समय है इनका सर का, कि जो संविधान के बारे में सर हम लोग बहुत कल इस पर गहन मंथन किए और कई आर्टिकल कल पढ़े हम लोग। दैनिक जागरण का 4 पेज का आर्टिकल था, उसके बाद से हमने डॉक्टर संगीता चौधरी से भी इस पर बात की, डॉक्टर सीनियर एडवोकेट मनोज कुमार सिंह जी से भी बात हुई हमारी। उसमें एक चीज बहुत बड़ा खुलकर प्रश्न आया सर कि संविधान को बहुत लोग पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखे, लेकिन उसमें संविधान की आत्मा है क्या?
आखिर ये चीज जैसे हम लोग जीवित हैं, हम लोग का आवाज अंदर से आ रहा है, उसमें से बस 20 ग्राम का चीज है, एक छोटा सा चीज निकल जाए तो हम लोग खत्म है, शरीर कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार संविधान का आत्मा है कि इसके बारे में थोड़ा सा संविधान का आपने प्रस्तावना जरूर पढ़ा होगा। जी जी सर। और प्रस्तावना ही मूल मंत्र है जी। प्रस्तावना ही उसका हृदय है, प्रस्तावना ही उसका दिल है जी। और प्रस्तावना में वो सारी बातें आ चुकी हैं जी उतने कम शब्दों में जी जो संविधान में लिखी गई है। जी जी। तो इसलिए प्रस्तावना मूल मंत्र की जानकारी भी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। जी चलिए, तो बहुत बड़ी जानकारी दी। ये थे हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट राजीव रंजन राजू सर। प्रस्तावना ही उसका हृदय है, प्रस्तावना ही उसका दिल है, आत्मा है। क्योंकि हमने भी जितना बात आपको बतलाया, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, तो सब प्रस्तावना में ही आप पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से वही 2 मिनट लगता है पढ़ने में, क्योंकि इतना समय तो किसी के पास है नहीं कि भाई एक बार में सब संविधान पढ़ ले या साल भर में। क्योंकि बहुत इस समय का जो आदमी का समय है वो भौतिकवादी हो चुका है, कहीं न कहीं मोबाइल से, टीवी से चिपका रहता है आदमी, और सामाजिक गतिविधियों में तो उतना समय नहीं दे पाते। प्रस्तावना पढ़ने के लिए बस 2 से 5 मिनट समय चाहिए। जैसे उसको गहन आप पढ़िएगा तो आपको पूरा चीज तस्वीर दिखने लगेगा कि हाँ ये आत्मा है, इसी में सारा सार जो रखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। हाँ, एक आखिरी एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे कि संविधान पर सबसे बड़ा हमला कब हुआ था? क्योंकि हमने इस पर कल बहुत गहन चर्चा की कई बुद्धिजीवियों से, तो उन्होंने इस पर बताया कि एक डेट था आपको जून में 1975 इंदिरा गांधी ने इस पर कुछ ऐसा संशोधन किया कि उस समय जो संविधान का जो इस पर चर्चा हुआ तो उस समय ऐसा भी बोला गया इंग्लिश में कि सर इस पर थोड़ा बात कीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। ये भारतीय इतिहास में सबसे वो दुर्दिन था, प्रजातंत्र का कलंक था। 1975 में जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसमें उन्होंने संविधान में की मूल रचना में बदलाव करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने एक डिक्टेटर, निरंकुश की तरह पूरे संविधान को ताक पर रख के और देश में 19 महीने के लिए आपातकाल लगा दिया। और ये सबसे दुखद था। उसी को हम लोग